हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अर्चना और ये है मेरा चैनल इंडियन क्राफ्ट मास्टर। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारी चूड़ियाँ इकट्ठी हो गई, कुछ काम नहीं आ रही, कुछ छोटी हैं, कुछ बीच में से जैसे खुल जाती हैं, तो हमें समझ नहीं आता है कि इनका क्या करें। तो आज का जो वीडियो है ना, उसमें मैंने ऐसी ही जो बहुत सारी इकट्ठी हुई चूड़ियाँ हैं जो यूज़ नहीं हो पा रही हैं, उनसे कुछ नया, कुछ प्यारा सा बनाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस तरह की ना मेरे पास कुछ लाख की चूड़ियाँ हैं और ये आइसक्रीम का कप है। तो ये चूड़ियाँ क्या है, गर्मियों में ना बहुत जल्दी खुल जाती हैं और पहनते हैं तो बहुत जल्दी झड़ भी जाती हैं। तो मैंने सोचा इन्हें यूज़ किया जाए और कुछ अलग सा बनाया जाए। तो मैंने इस आइसक्रीम के कप के ऊपर एक एक करके इन चूड़ियों को लगाना शुरू किया। देखो, एक मेरे हाथ से नीचे गिर गई और उसके टुकड़े हो गए। अब उन्हें भी हमें यूज़ करना है। तो पहले तो यहाँ पर जितना हमें ऊंचा करना है उतनी हम ये बैंगल्स यहाँ पर लगा लेंगे। तो इस तरह से आगे यहाँ मैंने ऐसे 4-5 बैंगल अटैच कर दी हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो चूड़ी है ना, ये थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही थी, तो मैंने इसको इस तरह से बीच में से कट कर लिया है। और उसके बाद थोड़ा सा और इसको मैं ऐसे ऊपर की तरफ ना, यहाँ जो एक सीट जैसा मुझे बनाना है या फिर एक पॉट कह सकते हैं, तो इसको मैं इस तरह से यहाँ पर ये चूड़ियाँ अटैच करके बना लूँगी। और बाकी अब ये जो पीसेस मैंने कट किए थे और जो कुछ ऐसे अपने आप बन गए थे ना, उनको लेकर मैं बाकी का जो मुझे बनाना है वो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी। तो मेरे पास ये पहिया है, जैसे बच्चों की गाड़ियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं, उनके पहिए मैं निकाल कर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर ऐसे ही एक व्हील मैंने अटैच कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ ऊपर एक छोटा सा ऐसे ये ले लिया है 2 पीसेस को, और इनको मैं ऊपर ऐसे लगा दूँगी। तो देखो, ये एक हैंडल जैसा बन जाएगा। अब फिर मैं साइड में भी जो व्हील्स हैं वो अटैच करूँगी। तो यहाँ एक व्हील लगा देंगे और एक दूसरी साइड लगा देंगे। तो ऐसे 3 पहिए मैंने इसमें अटैच कर दिए हैं। फिर उसके बाद आगे की तरफ ना एक छोटा सा मैं यहाँ पर मोती लगा लूँगी, जैसे लाइट होती है कुछ वैसा इम्प्रेशन देने के लिए। तो ये मैंने लगा दिया। उसके बाद नीचे जो कप है ना, वहाँ थोड़ा सा मैंने कलर कर लिया है ताकि जो मेरी बैंगल्स हैं उनसे ये मैच हो जाए। तो एक क्यूट सा प्लांटर हमारा रेडी हो जाएगा। या फिर इसमें आप कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें, एक्सेसरीज़, चाबी वगैरह रख सकते हैं। और ये प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र है और थोड़े से मैंने डॉट लगा दिए चूड़ियों के साथ मैच हो जाएं। इसको मैंने बहुत ज़्यादा कलर नहीं किया है, जो नेचुरल है बस वही लुक मैंने इसका रहने दिया है। और प्यारा सा मेरा ये एक रिक्शा जैसा कुछ बन गया है। तो ये मेरा आज का फर्स्ट DIY है, जो अनयूज्ड चीज़ें हैं उनसे बनाया है। अब दूसरे क्राफ्ट के लिए मैंने लिए हैं, ये फिर से आइसक्रीम के कप हैं और ये 2 बैंगल्स हैं। तो इन्हें पहले मैं यहाँ पर एक एक कप पर ना इसको अटैच कर लूँगी। यह ऐसे ऊपर की तरफ मैंने लगा लिया है। फिर मेरे पास ना वाइट कलर की बैंगल्स हैं जो एक्चुअली हम यूज़ नहीं करते हैं, कहीं से आ गई थी, तो उनको मैंने रख लिया और अब मैं इन्हें यूज़ करूँगी। तो यहाँ मैं थोड़ी सी चूड़ियाँ इस वाले कड़े के ऊपर अटैच कर लूँगी हॉट ग्लू की हेल्प से, और थोड़ी सी मैं दूसरा जो मेरा कड़ा है उसके ऊपर अटैच कर लूँगी। तो दोनों को थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हमें बना लेना है। अब चाहें तो इन्हें इस तरह ज्वाइन कर लें, पर मैंने इनको दूसरी तरह से ज्वाइन किया है। जो मेरे ये जो लिड्स हैं ना दोनों, उनको मैं यहाँ पर ऐसे अटैच कर दूँगी और इन्हें हॉट ग्लू से ही मैंने अटैच कर लिया था। उसके बाद ये ना, जैसे सौंफ वगैरह आती हैं मीठी या जेली आती हैं, उसके कंटेनर होते हैं ना, वो मैंने ले लिया। उसकी लिड को मैं यहाँ नीचे अटैच कर दूँगी। तो ये जो चूड़ी है इसके नीचे ऐसे बेस बन जाएगा। इसकी जगह आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या कोई और ढक्कन हो वो भी लगा सकते हैं। तो ये नीचे लगा दूंगी, एक्स्ट्रा पार्ट हम इसका कट कर लेंगे। उसके बाद फिर ये जो बीच का पार्ट है इसको मैंने ब्लैक कलर कर दिया है। तो इसमें भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा मटेरियल यूज़ नहीं किया है, वैसी चीज़ें जो यूं ही रखी थी ना उन्हें ही यूज़ कर लिया है। और बहुत रैंडम ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब जैसे ये ढक्कन है, या फिर जैसे हमारे पास नीचे मैंने एक जो बेस बनाया है, ये एक्चुअली ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम यूं ही फेंक देते हैं।
तो ऐसे बनाने के बाद में नीचे की तरफ भी मैंने कलर कर दिया। अब उसके बाद यहाँ ना ये जहाँ से मैंने इन्हें अटैच किया है वहाँ एक मैं लेस लगा दूँगी। तो छोटा सा मेरे पास ये टुकड़ा था, इसको मैं यहाँ बीच में अटैच कर रही हूँ। और उसके बाद फिर ये देखो ये प्यारा सा इसका लुक आ जाएगा, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अलग सा ये एक वास कह सकते हैं हम इसे। और फिर जो ये वाइट वाइट सी बैंगल्स हैं, यहाँ मैंने ग्लिटर के छोटे छोटे से ऐसे मैंने ये मतलब फ्लावर्स कट किए थे, तो इनको मैं अटैच कर दूंगी और एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। अब तीसरे क्राफ्ट के लिए मैंने ली है ट्रांसपेरेंट शीट, और ये थोड़ी सी मेरे पास जो लाख की बैंगल्स हैं वो हैं, तो उनको मैं लगा रही हूँ। तो एक साइड में हम ये ट्रांसपेरेंट शीट लगा देंगे। अब जैसे आपने देखा होगा जो किंडर जॉय होता है ना, उसमें जो टॉयज़ आते हैं अक्सर वो हम यूज़ नहीं करते हैं, बच्चे भी खेल कर इधर उधर फेंक देते हैं। तो उनसे आप प्यारे प्यारे से गिफ्ट तैयार कर सकते हैं। और आप चाहें तो इनमें हुक लगाकर इन्हें की चेन बना लें, या फिर वॉल पर हैंग करने के लिए बना लें, और या फिर आप इसे पेपर वेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो थोड़ी सी बैंगल्स अटैच करनी है, और दो जो हैं वो ट्रांसपेरेंट शीट दोनों साइड लगा ली हैं। उसके बाद ये प्यारी सी मेरे पास ये डॉल है, इसको मैंने यहाँ अंदर यहाँ अटैच कर दिया है। उसके बाद मैं थोड़े से इसमें ना रिबन के फूल लगा दूंगी, जो मेरे पास पहले के मेरे बने हुए रखे थे। और थोड़ा सा हम इसमें जो हमारी थर्मोकोल बॉल्स होती हैं वो डाल देंगे। आप कोई और चीज़ भी छोटी सी डाल सकते हैं, ग्लिटर भी डाल सकते हैं। तो ऐसे डाल करके और दूसरा जो पार्ट है उसको हमें अटैच कर लेना है। तो प्यारा सा एक जैसे बर्थडे गिफ्ट आप कह सकते हैं वो तैयार हो जाएगा, या फिर इसे क्यूट से पेपर वेट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें डोरी लगा देंगे तो इसको हम वॉल पर हैंग कर सकते हैं। सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा वॉल डेकोर का हमारा शो पीस बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ ये गोटा लगा लिया है ताकि इसको मैं आराम से हैंग कर सकूँ। तो देखो कुछ भी नहीं लगा, जो घर में था उसी से ही एक हमारा एक शो पीस बनकर रेडी हो गया है। बहुत दिनों से मेरे पास ये केक बेस रखा था, इसमें से मैंने एक फ्लावर की शेप कट कर ली है, और दूसरे केक बेस में से भी हम कट करेंगे, पर उसके अंदर हमें कट नहीं करना है सर्कल। अब हम यहाँ पर जो भी कलर आपको पसंद हो वो कर लें। तो मैंने तो रेड कलर कर दिया है इसको, और इसी तरह से मैं दोनों पीसेस को कलर कर लूँगी। अब उसके बाद मेरे पास जो रेड रेड बैंगल्स हैं बहुत सारी हैं, उनको मैं यहाँ पर अटैच कर लूँगी। और देखो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप मंदिर में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप अपनी जो आपके पास में जैसे एक्सेसरीज़ हों या फिर आपके पास में ज्वेलरी हो वो आप इसमें रख सकते हैं। मेकअप ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। आपके पास जैसे मोती वगैरह हों, स्टोन्स हों, वो सारे आप इसमें रख सकते हैं। या फिर इसमें छोटे छोटे जैसे किचन में भी अगर आप इसको रखेंगे तो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं जो इधर उधर हमारे बड़े डिब्बों के पीछे छिप जाते हैं, तो उनको भी आप इसमें रख सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ ये हमारी एक चीज़ बनने वाली है। तो इसमें बहुत सारी चूड़ियाँ मैंने लगा ली, थोड़ी सी हरी पीली लाल, मतलब जो भी मुझे मिली वो सारी मैंने अटैच कर ली हैं यहाँ पर। तो जिस तरह से हमें एक पीस बनाना है उसी तरह से हमें दूसरा पीस भी तैयार करना है। बीच वाले पार्ट को मैंने थोड़ा सा ऊंचा रखा है। अब ये दूसरा भी मैं बना लूँगी। अब इसके बाद हम इन दोनों को जॉइन करेंगे, तो इन्हें आपस में अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने ना एक बड़े से ऐसे ये कड़ा लगा दिया है, दोनों की तरफ मैं यहाँ पर लगा लूँगी। इन्हें भी मैं हॉट ग्लू से ही अटैच करूँगी। तो देखो थोड़ा सा और ऊंचा बनाने के लिए ना, तो मैंने ये सिंपल सा एक कड़ा लगा दिया। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर ये जो मेरा जो खुला हुआ मतलब फूल है ना, बीच में से सर्कल कटा हुआ है, उसको मैं ऊपर रखूँगी और दूसरे वाले को नीचे रखूँगी। तो इस तरह से मैंने इन्हें ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद एक मैंने डिस्पोजल कंटेनर ले लिया है और उसके ऊपर मैं ये नीचे वाला पार्ट अटैच कर दूंगी ताकि वो भी थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा।
तो ये अटैच होने के बाद फिर जितनी भी बैंगल्स हैं उनको चाहें तो कलर कर लें आप, पर फिर मेरे पास लेस थी तो मैं लेस लगा रही हूँ और लेस से पूरी बैंगल्स को मैं कवर कर दूँगी। तो अच्छे से ये मजबूत ही भी हो जाएगी और इसका लुक भी आ जाएगा प्यारा सा। तो साइड साइड में यहाँ पर हमें जितनी भी हमारी बैंगल्स हैं सब में हमें ये लेस लगा लेनी है। तो जैसे एक फूल को कवर करना है बिल्कुल उसी तरह नीचे वाला फूल भी हम कवर करेंगे और पूरा इस फूल को हम लेस से यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो ये एक पीस हमारा बनेगा, ऐसे ही फिर यहाँ से कट कर देंगे और नीचे की तरफ भी हम लगा लेंगे। ये बन गया हमारा, इस तरह से दोनों तैयार हो गए। अब उसके बाद ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पर बड़ी सी मेरे पास लेस है तो वो मैं लगा दूँगी। उससे क्या होगा ना, ये बैंगल्स अलग अलग होने का डर नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से ये चिपकी रहेंगी। इसकी जगह कोई सिंपल आप क्लॉथ या रिबन भी लगा सकते हैं, तो जो आपके पास हो अवेलेबल वो आप लगा दें। तो जैसे ये ऊपर से मैं इसको कवर कर दूंगी और फिर अंदर की तरफ हमें इसे फोल्ड कर लेना है। यहाँ से ये पूरी हमारी बैंगल्स ना ऐसे ढक भी जाएंगी, तो एकदम से तो पता भी नहीं लगेगा कि वेस्ट बैंगल्स हमने यूज़ की हैं। तो ये बनाने के बाद में ये जैसे ऊपर बन गया और नीचे बना लिया, उसके बाद ऊपर की तरफ मैंने थोड़े से रोज़ अटैच कर दिए हैं। ये मेरे पास में मेक्रम के जो मोती होते हैं ना वो रखे हैं, तो ये मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी और ऊपर हम एक लेयर बना देंगे पूरी और इस ऑर्गेनाइज़र को हम तैयार करेंगे। तो देखो यहाँ पूरे में मैंने ये फूल लगा दिए। उसके बाद अंदर की तरफ मैं यहाँ पर ना, क्योंकि जो हॉट ग्लू होता है वो दिखता है बाद में, तो उसको पूरे को कवर करने के लिए मैंने रेड कलर कर दिया है, क्योंकि जो बेस है ना वो भी रेड है। तो पूरा अच्छे से सारी बैंगल्स को हमें रेड कलर से कंप्लीट कर लेना है। सारी बैंगल्स उसमें छिप जाएंगी और एक ही कलर हो जाएगा इसका अंदर की तरफ। तो इस तरह से मैं इसको रेड कर लूँगी और नीचे भी ऐसे ही मैंने मेरी सारी बैंगल्स को कलर कर लिया है। तो ये बन जाएगा ना। उसके बाद नीचे का जो पार्ट है ना उसको भी मैंने रेड कलर कर दिया है और प्यारा सा मेरा एक वास कह लीजिए या मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र ये बन कर के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस तरह के जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं ना ये काफ़ी जल्दी दब जाते हैं, तो फिर मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हम इसमें कुछ रख भी नहीं सकते हैं। तो एक यहाँ पर मैं ऐसे ये बैंगल ऊपर की तरफ अटैच कर लूँगी। ये देखिए यहाँ अच्छे से ये अटैच हो गई। उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारे ना पुराने ख़राब स्केच पेन हैं, तो वो मैं एक एक करके यहाँ पर लगाती जाऊँगी और ये जो हमारा बॉक्स है ना इसको पूरे को हमें कवर कर लेना है। तो वेस्ट जो पेन्स हों या फिर पाइप्स हों या फिर जैसे स्टिक्स हों, तो ब्रूम स्टिक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरे इस कंटेनर को कवर कर लेना है। तो ये देखो पूरा मैं ऐसे स्केच पेन से इसको ढक दूँगी और उसके बाद ये ऐसे पूरा हमें आगे से पीछे तक कंप्लीट इसको पूरा कवर कर लेना है। फिर नीचे एक और बैंगल मैंने अटैच कर दी है। उसके बाद ये दो मैंने जो श्रीखंड आता है उसके कप ले लिए, इनको ऐसे चिपका लिया। अब इसको नीचे की तरफ हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, तो ये थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा और एक डिज़ाइन भी आ जाएगा इसका। उसके बाद नीचे और एक कप मैंने अटैच कर लिया था थोड़े से बड़े साइज़ का। ये जैसे ये दही है, तो अभी व्रत के टाइम तो ऐसी चीज़ें घर में आती ही रहती हैं, तो इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बन गया। उसके बाद फिर यहाँ पर ना मैंने ये एक ब्रोकन बैंगल और ले ली। उसके बाद इसका मुझे यहाँ हैंडल बनाना था, तो ऐसे मैं यहाँ पर इसको अटैच कर लूँगी दोनों तरफ। ये आधी इधर और आधी उधर, ये दोनों अटैच हो जाएंगी हमारी। फिर हम इसको करेंगे कलर। तो मैंने स्प्रे पेंट यूज़ कर लिया है और ब्लू कलर से पूरा इसको मैं कवर कर दूँगी अच्छे से और थोड़ी देर हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब ये जब सूख जाएगा फिर उसके बाद हम थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो मेरे पास ये लेस है सिल्वर, इससे क्या है बहुत सुंदर लगने लग जाएगा हमारा ये जो वास है या ऑर्गेनाइज़र है। तो यहाँ ऊपर की तरफ मैं ये लेस लगाऊंगी।
तो जैसे एक लेयर मैंने यहाँ पर लगा दी है, फिर इसी लेस में से कट करके मैं नीचे की तरफ भी लगा दूँगी। तो थोड़ा सा पीस ये ऊपर लग जाएगा, हमारा ये जो बैंगल है वो भी ढक जाएगा। और ब्लू के साथ में सिल्वर कलर बहुत सुंदर लगने लगा था। उसके बाद नीचे भी हम 1-2 लेयर इसी लेस की लगा देंगे। तो ये देखो लगा दी है मैंने। उसके बाद थोड़े से मैंने यहाँ पर मिरर्स यूज़ किए हैं। काफ़ी टाइम से मैंने मिरर का कुछ काम नहीं किया था, तो यहाँ पर मैं ये मिरर यूज़ कर रही हूँ। अब ये बड़े वाले मिरर पहले मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं इस तरह से। फिर चारों तरफ लगाने के बाद में फिर हम इसको और थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे छोटे छोटे मिरर लगाकर। देखो इस तरह से यहाँ पर ऐसे बीच बीच में लगा देंगे। फिर मैंने नीचे भी लगा दिए थे थोड़े से, ऐसे यहाँ थोड़े थोड़े गैप में ये लगा दूंगी और ऊपर थोड़ा सा मैं डिज़ाइन बना दूंगी। और इस तरह से मैं अपने इस प्यारे से वास को सजा लूँगी। देखो जैसे भी आप चाहें वैसा आप मिरर से पैटर्न बना सकते हैं। तो मैंने तो थोड़े से ही यूज़ किए हैं। और ये हमारा जो वास है ना उसमें शाइन आ जाएगी, और हमारी लेस से भी ये मैच हो रहे हैं मिरर, तो बहुत प्यारा लगेगा ये। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर लगा लेंगे और ये DIY भी रेडी हो जाएगा। तो बस इतना सा ही है मेरा आज का क्राफ्ट। मैं फिर कुछ नया लेकर आपसे बहुत ही जल्दी मिलने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें एंड स्टे क्राफ्टी।